अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 इसकी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्या करना है, अपने इन तमाम सेट्स को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। सेट आपके पास क्या होता है, जो वेल डिफाइन हो और क्या उसके तमाम एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो और कर्ली ब्रैकेट में ये लिखे होते हैं। ठीक है, ये सेट होता है। अब इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या है, वैसे तो मैं इसको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं फिर आपको दोबारा बताती हूँ कि सेट बिल्डर आपके पास मेथड क्या होता है कि आप इसको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे कि आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ वोवल्स नंबर, आप क्या करते हैं, इसको एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हम अपने लॉग वाले क्वेश्चंस में नहीं थे करते कि आपके पास एक नंबर होता था, वो कहते थे कि इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू निकालें, तो आप क्या करते थे कि इसको लेट कर लिए किसी वेरिएबल एक्स के इक्वल है। मतलब आप क्या करते हैं, अपनी बड़ी वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस हमने क्या किया, अपने इस पूरे सेट को एक सिंगल वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया। इसको क्या कहा कि ये एक्स है। ठीक है, एक्स सच दैट, ये क्या है, लाइन आपके पास क्या होती है, सच दैट का सिंबल है ये। अब आपने बताना है कि ए सेट तो आपने कह दिया एक्स के इक्वल है, लेकिन अब ये एक्स है क्या, इसलिए आप लगा रहे हैं कि सच दैट एक्स क्या है, ये असल में ये क्या है, सेट ऑफ वोवल्स नंबर है ना, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इस तरह से आप सेट बिल्डर मेथड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास है 1 4 9 16। ठीक है, अब ये चीज़ आपके पास क्या है, आपने ये चीज़ पहले चेक करनी है कि आपके पास जो सेट है वो असल में है क्या। देखें तो ये क्या है, 1 है। 4 कैसे आता है, 2 का स्क्वायर लेके। 9 कैसे आता है, 3 का स्क्वायर लेके। 16 कैसे आता है, 4 का स्क्वायर लेके। 25 5 का स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर। 484 22 का स्क्वायर। मतलब ये कि जो आपके पास सेट है ये क्या है, असल में आपके पास स्क्वायर्स हैं। ठीक है, 1 से लेके 22 तक के नंबर्स के ये स्क्वायर्स मौजूद हैं आपके पास सेट में। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि जब आप सेट बिल्डर नोटेशन बनाते हैं तो इसमें आप अपने सेट को किसी एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो क्या आ गया, एक्स सच दैट, क्या कहा आपने, एक्स सच दैट। अब एक्स भी तो बताना होता है, एक्स क्या है, ये एक्स क्या है आपके पास, ये जो नंबर्स हैं इनका स्क्वायर है। ठीक है, 22 तक के नंबर्स का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप बारी बारी तो नहीं लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, ये आप इसको थ्रू सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इन स्क्वायर्स को भी पहले आपने क्या किया, इस सेट को रिप्रेजेंट किया एक्स की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जो आपके पास सेट बना जो स्क्वायर्स की फॉर्म में, इसको भी तो आपने थ्रू सिंबल ही रिप्रेजेंट करना है ना। तो इसको आप कोई और वेरिएबल सपोज कर लें। ठीक है, किसी और वेरिएबल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर लें। जैसे मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये क्या है, एन है। ठीक है, एन का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास क्योंकि नंबर्स है ना उनका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एन का आपने क्या कह दिया, स्क्वायर है। और ये अब आपने पहले तो सिर्फ एक्स तक की बात थी ना कि हमने कहा एक्स है, फिर आप बता रहे हैं कि सच दैट एक्स क्या है। अब क्योंकि आपने दोबारा एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया, तो अब आपको इस एन के बारे में भी बताना पड़ेगा, ये एन क्या है। ठीक है, आपने कोमा लगाया और कहा कि एन आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स में से है ना, क्योंकि आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू 100 चलते जाते हैं। तो ये कौन से होते हैं, आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं ना। तो एन क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। एंड सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, ये स्क्वायर्स हैं। क्या है, एन आपके पास, एन की क्या रेंज है, 1 से 22 तक जा रहा है। तो आप जब रेंज में आ जाते हैं कि आप अपनी रेंज बताना चाहें कि अब आपका एन कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 1 से 22 तक है। ठीक है, 1 से 22 तक के नंबर्स का स्क्वायर है यहाँ पे, डेट सेट। ठीक है, ये चीज़ भी तो बतानी है ना। तो वो हम कैसे बताते हैं कि एंड, ये कौन सा सिंबल होता है एंड का, 1 से लेके क्या है 22 तक, और क्या सिंबल सेंटर में लगाते हैं, ये वाला। ठीक है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, एन आपके पास क्या है, 1 से 22 तक है। और यहाँ तक की तमाम इन्फॉर्मेशन क्या कर दी आपने, कंप्लीट। और ये क्या बन गई, इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बन गई। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या है कि सेट आपके पास क्या गिवन है, 2 4 8 16। अगर आप देखें तो ये 2 का टेबल नहीं है, मतलब 2 4 इसके बाद 6 होना चाहिए था, तो आप कहते हैं कि ये 2 का टेबल चल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मतलब आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 8 आता है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, अप टू सो ऑन। 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है, मतलब 2 की पावर्स लेते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले तो आप अपने इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे एक वेरिएबल के थ्रू। इस सेट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक सिंगल वेरिएबल के थ्रू, जो क्या है एक्स। सच दैट, अब आप इस एक्स को डिफाइन करने लगे हैं कि एक्स क्या है। एक्स आपके पास क्या है कि 2 की पावर्स ले रहे हैं आप। ठीक है, 2 की पावर्स ले रहे हैं।
ठीक है, m कह लें, n कह लें, जितनी भी कह लें। वेरिएबल है, आप चेंज कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, चाहे आप m रख लें, n रख लें, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं। x आपके पास क्या आ गया, 2 की पावर्स ले रहे हैं। अब क्योंकि मैंने कहा था अगर आप यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सेट बिल्डर नोटेशन में आप क्या करते हैं, अपने सेट को एक सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि सच दैट अब ये x क्या है आपने ये भी बताना है। लेकिन क्योंकि अब आपने x में एक नया वेरिएबल बता दिया ना n, तो आपको इस n के बारे में भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये n क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल n आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड ठीक है, n की सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, एंड अब n आपके पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि आप ये पावर्स है ना, आपने इसकी पावर कहाँ से शुरू की, 1 से, फिर आपने क्या ली, 2 ली, फिर आपने क्या ली, 3 ली, अप टू सोन कहाँ तक गए, 8 तक। तो इसकी n की क्या रेंज है, 1 से 8 तक की। ठीक है, तो इस रेंज को आप कैसे लिखेंगे, 1, 8 और सेंटर में क्या लगाते हैं, ये वाला साइन, और ये कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल्स टू का। ठीक है, इस तरह से इसकी क्या हो गई, सेट बिल्डर नोटेशन बन गई। अब इसके थर्ड पार्ट में जाते हैं। इसमें आपके पास क्या है कि 0 +, -1 +, -2, अगर आप इस चीज़ को देखें क्या है, आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। ये आपके पास अगर आप ये सेट्स में देखें, आपके पास क्या है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर +, -1 +, -2 चलते हैं, ये क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या आ गया, 0 +, -1 +, -2 अप टू सोन, ये क्या है आपके पास, सेट ऑफ इंटीजर्स है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है किसी एक वेरिएबल के थ्रू, वो क्या है, x आ गया, सच दैट अब इस x के बारे में इन्फॉर्म करना है। ठीक है, x क्या है, ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, तो ये कहाँ से बिलोंग किया, इंटीजर का साइन बता देना है आपने कि x आपके पास क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर का क्या सिंबल है, z। ठीक है, ये आपके पास x क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। एंड लेकिन सिर्फ बात यहाँ तक तो नहीं ना, ये इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से +-1000 तक। अगर आप चाहें आप इसकी रेंज ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो x है आपके पास, ये क्या है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 0 से +-1000 जा रहा है। ठीक है, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये -1000 से +1000 तक जा रहा है। कैसे, ये वाली चीज़ तो आपको समझ आ गई ना कि 0 से यहाँ तक जा रहा है, तो हमने ये लिख दिया। लेकिन अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जब आप नंबर लाइन बनाते हैं, आपके पास सेंटर में 0 आता है, इधर आप माइनस वाले नंबर्स लिखते हैं, यहाँ पे आप प्लस वाले नंबर्स लिखते हैं, तो ये आपके पास नंबर क्या है, -1000 से +1000 तक। इसकी रेंज आपके पास क्या है, माइनस से प्लस तक। तो इसलिए आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यह 1000 से +1000 तक जा रहा है। ठीक है, अब इसका 4 वाला पार्ट देखें, ये क्या है कि 6, 12, 18, ये क्या चल रहा है आपके पास, 6 का टेबल चल रहा है कि 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड 6 20 122। तो ये क्या चल रहा है आपके पास, 6 का टेबल चल रहा है। इसको आपने क्या करना है, पहला तो आपने यही चीज़ करनी होती है कि इन नंबर्स को आप एक वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या है, x है, सच दैट अब आपने इस x के बारे में इन्फॉर्म करना है कि ये x क्या है। ये x आपके पास क्या है, 6 का टेबल चल रहा है, मतलब आप 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 अप टू सो ऑन 6 20 120। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इस तरह हमने इस पावर में n लगाया था और फिर बताया कि ये 1 से 8 तक है n। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इसके साथ एक वेरिएबल या एक नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे, जो मैंने कहा n है। वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने इस n के बारे में इन्फॉर्म करना है, ये n क्या है, ये n कहाँ से है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड इसकी रेंज क्या है, अभी आपको मैंने बताया कि ये 6 1 6 है, फिर ये 6 20 120 है, तो इसकी क्या रेंज है, 1 से 20 तक है। तो इस n को आप क्या बताएंगे कि ये 1 से 20 तक है, और इस तरह से ये सिंबल लगाएंगे। ठीक है, लेस देन इक्वल टू का, और इस तरह से क्या हो गई, इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बन गई। इसका 5th पार्ट है, इसमें क्या है देखें, 100 102 104 अप टू सो ऑन 400। मतलब आप क्या कर रहे हैं, इस 100 में आपने प्लस किया 2 तो 102 बन गया, इसमें आपने प्लस किया 2 तो 104 बन गया। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करते जा रहे हैं और नया नंबर बनाते जा रहे हैं। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले तो आपने इसको कहा कि ये आपके पास तमाम नंबर क्या हैं, x हैं, सच दैट अभी x क्या है आपके पास, 100 में आप क्या कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, 100 था, आपने 2 ऐड किया, 102 बन गया। फिर आपने क्या किया, 4 ऐड किया, कैसे, मतलब 100 में आपने प्लस किया पहले 2, फिर आपने 100 में प्लस किया 2 × 2। ठीक है, फिर 2 to the 4 बनाना,
फिर आप क्या करेंगे 100 में प्लस करेंगे 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन, इस तरह से आप चल रहे हैं। अब आप 100 में क्या चीज़ ऐड करेंगे कि 400 बनाएंगे। कैसे 100 प्लस 2 इंटू ऐसी क्या चीज़ आप करेंगे कि 400 बन जाए। ठीक है, ये आपने चेक करना है अपने कैलकुलेटर में बारी बारी नंबर्स डाल के। ठीक है, मैंने 6 डाला तो ये तो नहीं बनता, 400 बहुत आगे तक जाता है। ठीक है, 10 डालने से भी नहीं बना, 50 डाल लेती हूँ। 50 डालने से मतलब यहाँ पे मैं अगर 100 डालूँगी, मैंने 150 डाला तो फिर क्या बन गया 400 बन गया। ठीक है, मतलब ये आपके पास क्या रेंज है, आपके पास 2 इंटू एन आ गया। ये चीज़ तो आपको मैंने बता दी ना कि आप क्या कर रहे हैं, पहले 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 2 इंटू 2 कर रहे हैं, फिर 2 इंटू 3 कर रहे हैं, अप टू सो ऑन। क्या करें, आप 2 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं इसमें, तो आपके पास 100 बन रहा है। अब आपने एन के बारे में इन्फॉर्म करना है, तो एन को प्लस एन कहाँ से, एंड अब ये एन की क्या रेंज है ये बतानी है आपने। क्या है अभी हमने चेक की, इसकी रेंज आपके पास 0 से लेके 150 तक है। ठीक है, कैसे स्टार्ट तो हमने यहाँ से चेक किया था ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या है 2 इंटू 0 आपने ऐड किया तो 100 बन गया। फिर आपने 2 इंटू 1 ऐड किया तो 102 बन गया। फिर आपने 2 इंटू 2 ऐड किया तो फिर 104 बन गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या बना, ये वाला सेट बना, और इसकी ये क्या आ गई, सेट बिल्डर नोटेशन आ गई। इसके 6th वाले पार्ट में जाएँ, इसमें आपके पास क्या है 1, 3, फिर 9, फिर 27। इस तरह देखें तो ये 3 की पावर है 1, ये 3 की पावर है 2, 3 की पावर है 3, 3 की पावर है 4। इस तरह आपके पास क्या है 3 की पावर्स चलती जा रही हैं। और यहाँ पे फिर क्या हुई 3 की पावर 0। ये चीज़ तो आपको पता है ना, आप किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो आंसर 1 आता है। आपने यहाँ से चेक करना शुरू किया कि ये तो 3 की पावर्स बन रही हैं, इस हिसाब से ये 3 की पावर 0 बन गई। मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं 3 की पावर्स ले रहे हैं। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं इनको आपने क्या कहा, ये एक्स हैं, सच दैट असल में क्या है 3 की पावर्स हैं। ठीक है, अब आपने क्योंकि यहाँ पे एक नया वेरिएबल बताया तो इसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपने इस एन के बारे में बताया, ये एन अब कहाँ से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर में से, डब्ल्यू में से। क्यों, क्योंकि आपके पास नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, लेकिन ये आपके पास क्या है 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये क्योंकि आपके पास 1 से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए ये क्या है होल नंबर्स है। लेकिन आगे आप इसकी रेंज नहीं बता सकते क्योंकि ये 0 से तो स्टार्ट हो रही है, ये आपको पता है, लेकिन एंड कहाँ पे हो रहे हैं ये तो नहीं ना पता। तो फिर यहाँ पे आपको इसकी रेंज डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं तक ही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब इसका 7 पार्ट देखें, इसमें क्या है कि 1, 2, 4, 5, 10, मतलब आप देखो कोई तरतीब इसकी नज़र ही नहीं आएगी। क्या है कि 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 4, 5 आ गया, फिर 10 आ गया, अप टू सो ऑन, ये 100 तक चला गया। असल में ये आपके पास क्या है 100 के डिवाइजर्स हैं, मतलब ये वो नंबर्स हैं जो 100 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप 1 को 100 पे डिवाइड कर सकते हैं, आप 2 को भी 100 पे डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आप 100 को डिवाइड करें 2 से तो आपके पास रिज़ल्ट आता है। ठीक है, ये वो तमाम नंबर्स हैं जो 100 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें 100 को डिवाइड करें 3 से तो ये नहीं ना डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास वो नंबर्स हैं जो डिवाइड करते हैं 100 को। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको क्या करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स, सच दैट अभी एक्स आपके पास क्या है, इज़ आ डिवाइज़र ऑफ 100। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, इसमें क्या है कि 5, 10, 15, 5 का टेबल चल रहा है। ठीक है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अप टू सो ऑन 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 5 का टेबल चल रहा है कहाँ से, 1 से 20 तक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, हमने ये जो अपना सेट है इसको एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो एक्स है, सच दैट अब ये एक्स क्या है 5n। ठीक है, मतलब जब आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो आप उसको एक सिंगल वेरिएबल से इसको भी रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, वो क्या है n है। ठीक है, अब इस n को बताते हैं, ये n आपके पास क्या है नेचुरल नंबर्स में से है, एंड इसकी आप रेंज भी बता सकते हैं कि ये 1 से 20 तक है ये n। ठीक है, ये 1 से क्या है 20 तक है। तो इस तरह से एक आपके पास क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। स्टोरी तो यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हुआ था, इसका एक पार्ट रहता था जो क्या है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 से क्या है 1000 के दरमियान के इंटीजर्स हैं, इसको अब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम अपने सेट को, अपने नंबर्स को एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो क्या होता है एक्स होता है।
ठीक है। जब आपने इसको एक्स की फॉर्म में लिखा है एक्स सच दैट, अब ये एक्स क्या है, इस स्टेटमेंट में उन्होंने सब कुछ ही बता दिया आपको। ये एक्स क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से। इंटीजर्स को आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और अब ये जी आपकी, इसकी रेंज भी आपको गिवन है एंड, ठीक है। आप एंड लगाएंगे, अब इसकी रेंज बताएंगे कि आपके पास ये एक्स आपके पास क्या है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -100 से 1000 तक जा रहा है, ये इसकी रेंज गिवन है। और सेंटर में आप कौन सा साइन लगाते हैं, लेस देन इक्वल टू। और इस तरह से ये इसकी क्या हुई, सेट बिल्डर नोटेशन कंप्लीट हो गई।